अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो कोई प्लांट या कोई फ्लावर नहीं है, बल्कि स्लग्स हैं। जो स्नेल्स और स्लग्स मिट्टी के कीड़े होते हैं। तो आज का मेरा ये टॉपिक है क्योंकि आज मैं तकरीबन अब 6:30 बजे का टाइम है। मैं गार्डन में कुछ काम कर रही थी, सफाई का। कुछ बास्केट्स को और कुछ कंटेनर को हटा के मैंने इधर उधर किया तो मैंने देखा कि नीचे से स्लग्स निकले हैं। तो सोचा कि मेरे और भी बहन भाइयों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं, तो सबको इसका हल मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे गार्डन में, हमारे प्लांटर्स में से स्लग्स और स्नेल्स निकलें तो इनका हम कैसे सद्देबाब कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि जो यहाँ से सफाई करते हुए स्लग्स निकले हैं वो कैसे खौफनाक से हैं और इनको हम अपने गार्डन से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए, 3 ये पड़े हैं कैसे अजीब सी शक्ल के, और ये कितना खौफनाक सा एक स्लग चल रहा है। तो बाज़-औक़ात बड़ी घिन सी आती है इनसे। ये देखें कितना खौफनाक है और कैसे कोफ्त होती है देख के इनको, तबीयत तंग सी होती है बंदे की ना। लेकिन जब प्लांट से प्यार करना है तो ये सब कुछ तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा ना हमें। तो इस तरह से ये देखें, ये अभी यूं अपने खोल में था, क्योंकि इनको हम जैसे ही किसी स्टिक वगैरह से टच करते हैं तो ये खोल के अंदर बंद हो जाते हैं और यूं साकत हो जाते हैं जैसे कोई बेजान चीज़ होती है। और थोड़ी देर पड़े रहने के बाद फिर रेंगना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये देखें इस साइड वाला चल रहा है और वापस अपनी असली हालत में आना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे गार्डन में से अक्सर निकलते हैं, क्योंकि मैं जब भी सफाई सुथराई का काम करती हूँ गार्डन में, ये जो क्रेट्स पड़े हुए हैं मेरे पास और जो चीज़ें पड़ी हैं इनको हटा के मैं पॉट्स को इधर उधर करती हूँ तो इस तरह के निकलते हैं। और हर दफ़ा मैं इनको या तो शापर में बांध के फेंक देती थी, या मैं इनको मारने को तो तबीयत बंदे की बिल्कुल नहीं चाहती ना। तबीयत वैसे ही आवाज़ार होती है। ये इस साइड से ये देखें, इन बास्केट्स के नीचे से और ये कंटेनर्स जो पड़े हैं इधर से निकले हैं। तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि इनका क्या हाल है, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन सर्च करने के बाद मुझे समझ आया कि इनको हम किस तरह से किल कर सकते हैं अपने गार्डन में से। और ये मे भी हमारे प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हों, लेकिन कंटेनर्स के साथ चिपके हुए होते हैं। और अक्सर जब मैं सुबह गार्डन में आती हूँ तो इनके चलने के निशान होते हैं मिट्टी के ऊपर, क्योंकि जब ये चलते हैं तो इनके पीछे ना वाइट कलर का मादा सा निकालते जाते हैं, जो कि बड़ा शाइनिंग वाला भी होता है और ये पॉइजनस भी होता है। सबसे जो बड़ा इसका नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर छोटे छोटे से हमारे बच्चे उस मादे के ऊपर पाँव रख लें, यानी कि वो बच्चों के पाँव पे लग जाए या आपके हाथ पाँव पे कहीं टच हो जाए, तो उससे स्किन इरिटेशन हो सकती है और सूजन आ जाती है। बाज़ औक़ात ख़ारिश भी हो जाती है, जो कि इसका कोई हल भी नहीं होता और अपनी मुद्दत के साथ वो ख़त्म होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको जैसे ही हम अपने गार्डन में देखें इनको फ़ौरन किल कर दें, इनको ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि कोई मज़ीद परेशानी का बायस ना बन सके हमारे लिए। और इस तरह से बहुत वो होता है, जैसे ही ये नज़र आए तो इनको फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए। तो इसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि इनके ऊपर आप नमक छिड़क दें, या किसी भी कंपनी का स्प्रे आपके पास मौजूद हो तो वो आप इनके पास कर दें, इनके ऊपर कर दें। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस साइड से मैंने ये कंटेनर्स वगैरह उठाए हैं अपने, ये बॉक्सेस को मैंने ज़रा सेट करके रखा है और ये वाले स्लग्स इतने निकले हैं। तो ये देखें, मेरे पास मैंने नमक रखा है और स्प्रे भी रखा है, क्योंकि मोर्टीन हो या किसी भी कंपनी का स्प्रे हो, आजकल तो तकरीबन हर घर में इंसेक्ट किलर स्प्रे मौजूद होता है, कॉमन सी चीज़ है।
तो चलिए इनके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ, इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी नमक, क्योंकि नमक डालने से ये कुछ ही मिनटों में ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये इनका हल स्प्रे होता है कि अगर हम इनके ऊपर स्प्रे कर दें अच्छे तरीके से तो भी ये ख़त्म हो जाते हैं। तो जौन सी यानी कि सहूलत आपके पास फौरी तौर पे अवेलेबल हो तो फ़ौरन उसको आप अप्लाई करें इन पे, ताकि ये ख़त्म हो जाएं और किसी किस्म का नुकसान ना हो या ख़ारिश वगैरह का बायस ना बन सके आपके लिए या बच्चों के लिए। तो इस तरह ये थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएंगे अब। और इनको बस छोड़ दें आप ऐसे ही इनके ऊपर नमक वगैरह डाल के, तो ये खुद ही मर जाते हैं। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमारे यहाँ का मौसम कैसा है। और ये देखें काली घटाएं छाई हुई हैं, डेली बहुत सारे बादल आते हैं और चले जाते हैं, कभी धूप कभी छाँव की आँख मचोली हो रही है हमारे यहाँ। लेकिन अभी तक अब्रे करम के मुंतज़िर हैं हम कि हमारे यहाँ भी बारिश हो, मौसम भी अच्छा हो और हमारे प्लांट्स भी अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकें। तो और ये टॉपिक मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि किसी भी बहन भाई को इस तरह का प्रॉब्लम पेश आए तो उसका फौरी हल कर सकें, क्योंकि प्लांट्स लवर जो होते हैं उनके पास जितने भी प्लांट्स हों कम होते हैं, लेकिन इस तरह की परेशानियां बाज़ औक़ात परेशान करती हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।